भाई साहब शांति रखो यार, शांति रखो भाई साहब। गेट बंद करवा दिया, गेट बंद करवा दिया, पुलिस बुला ली, हम कोई आतंकवादी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। मैं इस वक्त खड़ा हूं जयपुर के सिरसी रोड पर। ये वो रोड है जो 80 फीट है, लेकिन अब जेडीएस के जो 60 फीट के लिए यहाँ पर जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसमें तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर यहाँ पर जो दुकानें हैं उन पर लाल निशान लगा दिए हैं। हम लाल निशानों को आपको बताएंगे किस तरह से ये लाल जो निशान है, ये दुकानें उस जद में आ रही है और लंबे वक्त से व्यापारी यहाँ पर लंबे 40 वर्ष हो गए हैं इनको यहाँ पर व्यापार करते हुए। अब इनका विरोध भी है और ये सुप्रीम कोर्ट में गए, हालांकि वहां से इनको राहत मिली है, लेकिन ये फौरी तौर पर राहत है, आगे फिर कार्रवाई हो सकती है। इसी को लेकर इनका विरोध प्रदर्शन है, लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इनसे हम जानेंगे आज कि इनका क्या विरोध प्रदर्शन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश वाड़ीवाल है, मैं व्यापार मंडल में महामंत्री हूँ भी। और हमारी दुकानें 1980 से 1980-81 के पट्टे हैं। उस समय ये रोड हुआ करती थी 80 फीट, और आज जेडीएम मनमर्जी से इसको 160 फीट कर रहा। ठीक है, हम जनहित में हमें मंजूर है ये चीज़ भी, लेकिन हमें कहीं आवाज़ स्थापित किया जाए या मुआवजा दिया जाए, हमारी सबसे पहली मांग ये है। नहीं, लेकिन जिस तरह से आपको लंबा वक्त यहाँ पर हो गया, आप दुकानें टूटेंगी, कितनी दुकानें, कितने व्यापारी हैं जिनके इस पूरे व्यापार पर, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल आप लोगों का है। ये करीबन 350 दुकानें हैं प्रेजेंट में जिन पे ये तलवार लटकी है दुकानें टूटने की। ये करीब 350 दुकानें हैं। व्यापार कर रहे हो और अब जो ये से व्यापार करते हैं। कितने लोग आप लोग यहाँ पे व्यापार? यहाँ 350-400 दुकान है। अच्छा, लेकिन जेडीए की कार्रवाई हो रही है। जेडीए कह रहा है कि ये जो है चौड़ीकरण इस पूरे रोड का किया जाएगा। अब यहाँ के जो विधायक हैं, खेल मंत्री हैं राजवर्धन सिंह राठौर, उनसे आपको कोई बातचीत हुई थी? उन्होंने कहा देखेंगे, अभी तो हमारे नियम में ऐसा नहीं पुनर्वास के। हम उन्हें सांत्वना जरूर दी और इसे देखा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हमारे साथ। अच्छा, आप अध्यक्ष हो। तो आपने जो बात की, तो बात के बाद राजवर्धन सिंह राठौर के आप घर पे भी गए थे, वहाँ आपने विरोध प्रदर्शन भी किया, तो मिलने नहीं आए क्या आपसे? नहीं, मिलने के लिए आए। क्या फिर बातचीत पुनर्निर्वासन के लिए, तो ये तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, समस्या तो है ही। हम चाहते हैं हमारा पुनर्वास हो, हमें मुआवजा मिले। विकास में हमारा रोड नहीं डाल रहे, विकास होना चाहिए, पर हमारा पुनर्वास भी, हम 40-45 साल से व्यापार कर रहे हैं, हमारा भी कुछ होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई होगी जेडीए की, तो ये तो सारी चीजें आपकी टूट जाएंगी। तो पुनर्वास नहीं होगा तो उसके लिए उपाय क्या, फिर आपका आगे का क्या रहेगा? अब आगे तो फ्यूचर देखा जाए क्या होता है, आगे फ्यूचर में है बात। तो अभी तो हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, लेकिन ये कार्रवाई तो रुकेगी नहीं, क्योंकि जब रोड को चौड़ा करना होगा तो फिर कार्रवाई तो होगी। तो ऐसे में अब सरकार से, उससे आपकी क्या मांग है? देखिए, हम सरकार से इतना ही चाहते हैं कि आप रोड चौड़ी करो, लेकिन पहले ये देखो जो 80 फुट रोड है ना, आप उसको ये देखो, इन्होंने 30 फुट से ज्यादा नहीं बना रखी। सबसे पहले आप रोड दिखाओ इसको, ये रोड 30 फुट से ज्यादा नहीं बना रखी। 30 फुट भी नहीं, आप नाप लो चाहे, और दोनों तरफ पूरे नाप लो। लेकिन हमें जब सरकार से एक ही डिमांड रख रहे हैं, भाई हमारा पुनर्वास होना चाहिए। मेन है पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब है कि आसपास के इलाके में 5-2-4 किलोमीटर में हमारे को कहीं पे भी आप 300-350 ऐसी स्थापित कर दो जिससे हमारी रोजी रोटी नीचे है। क्योंकि हमारे यहाँ पे 40-45 साल से आदमी, यहाँ पे लगभग 50 साल से ऊपर के लोग हो गए सब। अब ये कोई न तो नौकरी कर सकते हैं किसी के पास, जो न कहीं जा सकते हैं। दूसरी जगह अब जाएंगे तो पहचान बनाने में टाइम लगेगा, और यहाँ हमारी पहचान बनी हुई है। तो इन्होंने तो सिर्फ तुरंतपुर में अपनी नाकामी छुपाने के लिए जेडीए ने तुरंतपुर में हमारे को तोड़ने का कर दिया। भाई हम तो तोड़ना है, चलो हाईकोर्ट का आदेश है। नहीं, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हमारे को सिर्फ हम भी मानते हैं। हाईकोर्ट ने कह दिया, नहीं, हाईकोर्ट में जो बैठे हैं उनको ये थोड़ी पता है कि सिरसी रोड पे कैसा है। उनको हमारे को सुनने का टाइम देना चाहिए था कि हम कैसे। और उन्होंने अतिक्रमण ही माना है हमें। भाई अतिक्रमण कर रखा आपने। अतिक्रमण वो होता है जो सरकारी जमीन पे बैठे हो। हमारे पास सोसाइटी के पट्टे हैं जो 80 और 81 की सोसाइटी है, और जेडी आया तो 82 में, तो उससे पहले के पट्टे तो वो अतिक्रमण कैसे मान सकते हैं? अतिक्रमण क्या होता है? जो दुकान के बाहर अगर कुछ हमने सामान रख रखा है वो अतिक्रमण है। इन्होंने 160 फुट पे जो दुकानें बनी हुई है उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी किसी के चद्दर उठवा रहे हैं, किसी टेलर आ रहे हैं। मतलब कि नाजायज परेशान किया जा रहा है व्यापारियों को। लेकिन सोसाइटी के पट्टा आपके पास भी है, पुनर्वास नहीं होगा तो फिर आखिरकार आपका होगा क्या? वही दूसरा अतिक्रमण की बात भी कर रहे हैं और जेडीए कह रहा है कि नियम के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अब वो तो संघर्ष के अलावा हमारे पास चारा भी क्या है? फिर इसका मतलब यही हो गया कि दमनकारी नीति चल रही है, ये शोषण कर रहे हैं हमारा, और जो भी है इनका
भाई इनको दबा दिया जाए, व्यापारियों को जो बढ़ जाए वो करे, उसका फिर हमारे पास भी कोई इलाज नहीं है भाई। मर तो सकते नहीं इनके साथ में, मार सकते हैं हम किसी को, तो हम तो यही करेंगे भाई, संघर्ष कर रहे हैं, विरोध करेंगे, फिर जो होगा जो देखा जाएगा। मंत्री जी के पास में आप गए थे, बातचीत की, तो उन्होंने क्या क्या कि नियम के अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या उनको आश्वासन दिया हो? मंत्री जी ने ये कहा कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन कानून नहीं बदल सकता। कानून तो हमने कहा भाई कानून हम कहाँ कह रहे हैं, कानून मतलब हम सिर्फ मुआवजा या पुनर्वास मांग रहे हैं, जो कि जोटवाड़ा में दिया गया है और कई स्थानों पे दिया गया है। और आज तक राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर झुग्गी झोपड़ी वालों ने अगर मान लो कब्जा कर लिया तो उन्हें भी पुनर्वास किया जाता है। तो हम तो झुग्गी झोपड़ी से थोड़ी बुरे हैं, हमने तो हमारी दुकानें खरीदी है, सोसाइटी वालों से ठगे से महसूस कर रहे हैं। अगर आज सोसाइटी नहीं होती तो हम ये दुकानें क्यों लेते? और जेडीए होता, अब देखो आप बताओ, जब 80 फुट रोड करी है, 80 फुट छोड़ रखी है, 80 पे दुकानें कट गई हमारी, 80 पे हमने सोसाइटी वाले से पट रहे, हमारी गलती क्या है? जनता की क्या गलती है? यहाँ जो व्यापारी अब इन्होंने तो मनमर्जी से कर दिया, मनमर्जी तो मनमर्जी होती है। हाँ ठीक है, हम 80 फुट पहले दिए, हम 80 फुट से अगर कोई ज्यादा अंदर हो रहा है उसको हटाओ यार, 80 फुट से अगर 160 कर रहे हो तो फिर मुआवजा देके हटाओ, पुनर्वास करो। आप देखो व्यापारियों के बच्चे हैं, इनके पीछे 5-5 बच्चे हैं, इनके माँ बाप है, सब परेशान हो। आपने पैसे भी दिए होंगे, लेकिन चीजें खरीद ली, पट्टा भी दे दिया, लेकिन इस तरह की बातें आपके सामने आ रही है, हकीकत की बात हो रही है, फिर उपाय आगे का है क्या? क्या होगा, पुनर्वास की मांग करते हर बार यही करेंगे, आप विकास करो, विकास के लिए तो मेरा ही नहीं है, और पुनर्वास तो करो, मुआवजा दो, ये बात है। हमने सोसाइटी को पैसे दे करके दिए, अब कुछ ही नहीं करेंगे, तुम रोड पे आ जाएंगे, हमारे बाल बच्चों की भरोसे कराओ, किसी की लोन की किस्तें चल रही है, किसी की कोई किस्त चल रही है, किसी का कोई लोन चल रहा है, किसी का घर का लोन चल रहा है, हमारे दुकानों से चल रहा है, हम जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, सब यहीं से तो कर रहे हैं, अब फिर हमारे दिक्कत जाएगी, समस्या जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है कि जनप्रतिनिधि को कितना आपने बात अगर सुन रहा है, वोट आपने दिए, फिर सरकार उनकी है, लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। देखिए आप उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनको चुन दिया, वो मंत्री हैं, उनका क्या बिगाड़ सकते हो? हम कह ही सकते हैं, हमारी बात को उनके पटल पे रख दिया जो रखना था, हमें बताना था कि हमारी ये समस्या है, हमने बता दी, और समाधान करना तो उनके हाथ में। और वो क्या करते हैं, वो तो आप उनसे जाके मुझे वो क्या करना चाहें, वो क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, और उनसे क्या रहेगा कोई बता सकते, हम उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? अब मैं ये कहूँगा अगली बार देख लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, तो चुनाव आएगा तो समय अलग आएगा, तो इसलिए वो अब हमने उनके बारे में गेंद डाल दिए, हमने कह दिया भाई हम इससे लिए और आप, और सरकार जो हमारे को अगर चाहे, और सरकार चाहे तो हमारे को पुनर्वास आप कह रहे हैं कि और जगह भी दिया नहीं, आप तो सकता है। हाँ हो सकता है, जोटवाड़ा में दिया ना, सब जगह देते हैं, जोटवाड़ा में दिया, कटपुतली नगर में दिया, सब जगह दिया, दे ही रहे। दिया है, प्रताप भी रोड पे दिया है, जोटवाड़ा में मुआवजा दिया है, छोटी दुकान है, तो पास भी दिया है, मान लो 1 किलोमीटर के लिए दिया है, प्रताप हमारी यही है मांग, आप दोनों जाएंगे, काम होता है, तो सबसे बात मुआवजा जो भी हमारा बनता है, तो किसी का सही कह रहे हैं भाई साहब, किसी की लॉन की बाकी है, किसी का बाजार का पैसा की बाकी, किसी की उधारी की बाकी है, सब चीज़ यहीं से चलता, हमारा एक परिवार है, हमारा एक दुकान परिवार, हम ये मांग करते हैं सरकार से कि हमारी भी मांग है, तो हमारा तो अभी तो ही नहीं, क्या कहेंगे आप इस तरह से? मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छी रोड है, और हमने दुकानें उधार किए 40 साल से, और आज 40 साल की कमाई खा रहे हैं, और आज इसको साल कर रहे हैं, 200 फुट कर देंगे, मर रहे, आगे वाले मर रहे, तो सरकार की मनमानी रोड कर रही है, आए दिन जैसे बड़ी बड़ी रोडें हैं, नेशनल हाई रोड है, उनको 6 किलोमीटर कर रही है, तो उनका तो खेत का खेती है, मतलब वही तो सरकार बैठे बैठे कर रही है काम को, और सरकार के पास जोर है, पावर है, उनको कुछ कर सकता है। हमारा तो कहना यही है कि हमारे जो भी व्यापारी है, देना है वो कार्रवाई करे, वो हमारी को मुआवजा मिल जाएगी, हमारी। देखिए ये व्यापारी हैं जो इस वक्त दुखी नजर आते हैं, क्योंकि इस तरह से 80 फुट का रोड है, सिरसी रोड, और हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें थोड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, जनप्रतिनिधि उनके पास भी गए थे, लेकिन वही बात है कि कानून का जो काम है वो कानून करेगा। इस तरह के जनप्रतिनिधि भी बात कर रहे हैं, अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है वो कितनी देर तक इनको राहत देती है। इनकी मांग यही है कि इन्हें पुनर्वास किया जाए, इन्हें मुआवजा दिया जाए। अब लेकिन क्या सरकार इस बात को लेकर
मांगे हैं उनको मानेगी, क्या मुआवजा देगी। और इनका ये भी कहना है कि पिछले इस तरह के रोड चौड़ीकरण जहाँ भी हुआ है वहाँ पर दुकानें जो चीज़ें आई हैं या मकान आए उनको पुनर्वास भी दिया है, जयपुर में दिया है, तो उन्हें दे सकते तो हमें क्यों नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल जो जेडीए की कार्रवाई चल रही थी वो तो रुक गई है। अब देखना ही होगा कि आगे क्या कोई कार्रवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह की जो है सरकार जाती है और इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से हैंडल करती है, वो बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल इनका विरोध जरूर है, इनकी मांग है कि इनकी मांग को माना जाए, क्योंकि ये इनकी रोजी रोटी का सवाल है, इनके जीवन का सवाल है। पिछले 40 वर्षों से वो इस रोजी रोटी से ही अपना जो घर वो पाल रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। आखिरकार उनका क्या होगा अगर उनकी दुकानें टूट जाएंगी, तो फिर वो जो उन्होंने दुकानें खरीदी थी सोसाइटी पट्टे से खरीदी थी, तो इनकी क्या गलती है। और इनके पास पट्टा है तो फिर दुकानें क्यों टूट रही है। अगर दुकान टूट रही है तो उन्हें उनका कंपेंसेशन जरूर मिलना चाहिए, यही इनकी बात है। अब देखना होगा आगे किस तरह से कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सुनवाई होती है और क्या कुछ इस पर नया जो है आदेश निकल कर आता है। फिलहाल कार्रवाई रुकी हुई है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।